और बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर, जहां दूसरे दिन लगातार लॉकअप में गुजरी अरविंद केजरीवाल की रात। शराब घोटाले को लेकर आज केजरीवाल से पूछताछ होगी। 28 मार्च तक ईडी के रिमांड पर है दिल्ली के मुख्यमंत्री। टाइम्स नाम नव भारत पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। हालांकि जेल से सरकार चलेगी कैसे? संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जेल से सरकार ना चल पाए, लेकिन जेल मैनुअल जो होते हैं वो इतने कड़े हैं कि वहां से सरकार चलाना तकरीबन असंभव नजर आता है। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे तो सरकार जेल से कैसे चलेगी। हालांकि बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की दूसरी रात ईडी की कस्टडी में बीती है। कोर्ट की ओर से 6 दिन की रिमांड दी गई है ईडी को। अरविंद केजरीवाल अब ईडी की कस्टडी में है और दूसरी रात अरविंद केजरीवाल की ईडी की कस्टडी में बीती। पहली रात जो बीती थी, कहा जा रहा था अरविंद केजरीवाल बहुत बेचैन थे, और अब 2 रातें जो हैं अरविंद केजरीवाल की ईडी की कस्टडी में बीत चुकी है। आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें हो सकता है कि बढ़ें, क्योंकि अब गहनता से पूछताछ होगी। जिन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल पाए, उन तमाम कड़ियों को जोड़ने के बाद जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके बाद हो सकता है कि अब ईडी की टीम उन कड़ियों को जोड़े और सारे सच को सामने लाया जाए। इस सब के बीच में एक बड़ा पहलू सियासी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लगातार लोकतंत्र की हत्या से जोड़ा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की ओर से। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने जो किया वो उसकी भरपाई कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आज ईडी की ओर से होने वाली पूछताछ। अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी और उस पूछताछ में कई सारे सच को सामने लाने की कोशिश ईडी की टीम की ओर से की जाएगी। और दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीआरएस नेता के कविता की कोर्ट में पेशी होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में दोपहर 12 बजे के कविता की पेशी होगी। ईडी की रिमांड बढ़ाने की मांग कोर्ट के सामने हो सकती है। के कविता बहुत अहम कड़ी है। कहा यह भी जा रहा है कि के कविता ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिसके बाद कार्रवाई अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंची। हो सकता है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, जो ईडी के सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि के कविता हो सकता है कि सरकारी गवाह बन जाए। ऐसे में के कविता की आज कोर्ट में पेशी होगी और ईडी की कोशिश एक बार फिर से के कविता की रिमांड लेने की होगी और वहां से फिर जांच की प्रक्रिया जो है वो ईडी की टीम से और आगे बढ़ाई जाएगी। तो आज के 2 बड़े घटनाक्रम, एक तरफ अरविंद केजरीवाल से ईडी की टीम पूछताछ करेगी, कड़ाई से पूछताछ होगी, सवालों के जवाब लेने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ के कविता की आज रिमांड खत्म हो रही है तो उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होगी और यहां पर एक बार फिर से ईडी की कोशिश है कि जब 12 बजे उनकी पेशी हो तो फिर कस्टडी को और बढ़ाया जाए और समय लिया जाए इन्वेस्टिगेशन को लेकर। कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही है कि ईडी हो सकता है कि के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करे। वो साउथ वाला जो ट्रेल है पूरा इस घोटाले से जुड़ा हुआ, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन ईडी की टीम लगातार बढ़ाती जा रही है और फिलहाल बहुत अहम हो सकता है जब के कविता से और अरविंद केजरीवाल से पूछताछ आगे बढ़े। अब आज के कविता की पेशी है, केजरीवाल ईडी की रिमांड में है, तो आज केजरीवाल के साथ क्या क्या हो सकता है अब आपको ये ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल जिनकी 2 रातें ईडी की कस्टडी में बीत चुकी है, आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनसे पूछताछ होनी। तो क्या क्या हो सकता है रिमांड में जानिए। केजरीवाल और सिसोदिया को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है। अरविंद केजरीवाल और के कविता की भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है। पूरे कनेक्शंस को जोड़ने की कोशिश की जा सकती है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल, हो सकता है कि तीनों को एक साथ बैठा दिया जाए और एक साथ ही इन तीनों की पूछताछ हो। ईडी केजरीवाल का सामना दूसरे आरोपियों से भी करवा सकती है क्योंकि 16 गिरफ्तारियां हो चुकी है। 16वें नंबर पर गिरफ्तार होने वाले शख्स हैं अरविंद केजरीवाल। तो हो सकता है कि जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हो, उन लिंक्स के साथ अरविंद केजरीवाल का आमने सामने रूबरू बैठाकर सवाल जवाब हो और इसीलिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, 2 बड़े घटनाक्रम आज ईडी की कार्रवाई को लेकर। एक तरफ तो के कविता की कोर्ट में पेशी जहां पर ईडी की रिमांड मांग सकती है कोर्ट से, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होनी है। अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ होगी वो कितनी इंपॉर्टेंट, किन क्वेश्चन आवर्स को तैयार किया गया ईडी की ओर से? गौरव।
बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल के साथ पूछताछ का आज पहला दिन होगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल से जो भी पूछताछ होगी उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो है वो संरक्षित रखी जाएगी। अरविंद केजरीवाल से जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाने हैं वो मनी ट्रेल को लेकर है। दरअसल साउथ लॉबी को एक्साइज पॉलिसी में मनमाना फायदा पहुंचाने के लिए जो किकबैक लेने का आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और विजय नायर के ऊपर सामूहिक तौर पर लगा है, उसका ट्रेल पहचानना ज्यादा कठिन ईडी के लिए एक टास्क है, क्योंकि इसमें से कुछ पैसों के हवाला रूट का पता तो लगा है, क्योंकि इनमें से 45 करोड़ को गोवा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया और 4 रूटों के जरिए इन पैसों को गोवा तक भेजा गया था। लेकिन बाकी बचा हुआ पैसा जो कि घूस देकर भी कमाया गया वो भी पीएमएलए एक्ट के तहत आएगा। दूसरा, इसके अलावा किस तरीके से विजय नायर, जिसको दाहिना हाथ बोला गया ईडी के रिमांड कॉपी में, वो लोगों को धमकाता था, एक्साइज पॉलिसी में साइन करने के लिए कहता था, ये सारी बातें पूछी जानी है। और के कविता से क्या बातचीत हुई थी, हो सकता है इन सारे डॉक्यूमेंट और दस्तावेजों को लेकर भी कन्फ्रंट कराया जाए। ईडी ने यह भी कहा कि उनके पास कॉल रिकॉर्ड्स और चैट्स भी मौजूद थे, बहुत महत्वपूर्ण होगा। दूसरी तरफ के कविता की 7 दिनों बाद आज दोबारा ईडी रिमांड लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि कानून के मुताबिक अधिकतम 14 दिन रिमांड मिल सकती है, तो बाकी दिनों में अपनी पूछताछ और जांच को ईडी बढ़ाने की कोशिश करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बात हम करेंगे। और चूंकि इसमें जब अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांग रही थी ईडी की टीम, तो यह भी कहा गया था कि पूरे घोटाले के किंगपिन हो सकते हैं, तो मैं इस पर भी आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन एक बड़ी खबर आ गई है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासत बहुत तेज है। दिल्ली के शहीदी पार्क में इंडिया अलायंस का प्रोटेस्ट होगा, इंडी गठबंधन के नेता गिरफ्तारी का विरोध करेंगे, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि परसों गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का आह्वान था कि कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं और वहां गिरफ्तारी का विरोध करें। कल तस्वीरें उतनी बड़ी नहीं थी जितनी आम आदमी पार्टी बताने की कोशिश पहले कर रही थी, लेकिन आज विपक्षी दलों के नेता दिल्ली के शहीदी पार्क में इकट्ठा होंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और यहां पर क्या तस्वीरें होंगी, इंडिया अलायंस के नेता यहां पर होंगे। तो कौन कौन से नेता होंगे? आरजेडी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो ये 4 बड़ी पार्टियां मुख्यतः हैं जिनके नेता इकट्ठा होंगे। हो सकता है शाहिदी पार्क में उनके कार्यकर्ता हो सकता है इकट्ठा हो और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी है। तस्वीरें क्या रहेंगी ये देखने वाली बात है। तो उन तस्वीरों पर नजर बनी हुई है। टाइम्स नाउ नवभारत सबसे एक्यूरेट कवरेज इस मामले पर आपको दिखा रहा है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और उसका विश्लेषण भी आपके सामने होगा। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी और ईडी रिमांड कॉपी सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी वॉर बढ़ चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर क्या आरोप लगा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के हमले का बीजेपी कैसे जवाब दे रही है, वो आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को कुचल दें, आम आदमी पार्टी को कुचल दें। संवैधानिक पद पर विराजमान सुचिता का हवाला देने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को परिभाषित करेगा, उसका ब्यौरा मिला अरविंद केजरीवाल और उनके कृत्यों के माध्यम से। मीडिया की एजेंसीज और जो वर्तमान में ऑनलाइन दस्तावेज मौजूद हैं, ये सभी दस्तावेज और मीडिया चैनल्स पर प्रसारित कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के आरोप हैं और उस पर बीजेपी का पलटवार आपने देखा। हालांकि बीजेपी कह रही है कि जो हो रहा है वो कानूनी दायरे में हो रहा है और ऐसे में जो सच होगा वो सामने आ जाएगा घोटाले को लेकर। हमारे साथ गौरव जुड़े हुए। घोटाले को लेकर बहुत सारी बातें हैं गौरव, हमने अपने दर्शकों को सुनाया कि कैसे दोनों राजनीतिक पार्टियां आमने सामने, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कैसे चल रहा है। लेकिन आज एक बड़ी तस्वीर शहीदी मैदान में देखने को मिलेगी जब इंडिया अलायंस के नेता इकट्ठा होंगे और बताएंगे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों गलत है और विपक्षी एकता का भी परिचय देने की कोशिश होगी।
बिल्कुल, देखिए विपक्षी एकता का परिचय जो है देने की कोशिश होगी। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने भी थोड़ा नर्म रुख अपनाया हुआ है। हालांकि हमने देखा था कि पिछले मौके पर जब ये एक्साइज पॉलिसी शुरू हुई थी तो सबसे पहले उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने इस मामले में सबसे पहले शिकायत करके क्रेडिट लिया था और उन्होंने कहा था कि उन्होंने केजरीवाल के भ्रष्टाचार को खोल के रख दिया। लेकिन अब फिलहाल वही सारे नेता एक साथ एक मंच पर मौजूद होंगे और खुद को कंफर्टेबल फील कराते हुए एक सुर में आवाज उठाने की कोशिश करेंगे अरविंद केजरीवाल के लिए। और कांग्रेस इस मामले में बड़ी पार्टी होने के नाते एक साझा बयान भी जो है वो जारी करेगी और तमाम ट्वीट्स और बाइटें बताती है कि इस गिरफ्तारी को अलोकतांत्रिक बताते हुए इसका लगातार विरोध जो है वो किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल यही है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी घेर रही है कि जिस अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए जिन्होंने सबसे ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित को घेरा, सबसे ज्यादा उन पर आरोप लगाए और जहां पर मुख्य पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस, उसके ही भ्रष्टाचार के आरोपों पर वोट के साथ खड़े नजर आ रही है। कैसे काम चलेगा? लेकिन फिलहाल न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हमलावर है बल्कि उसको तमाम सवाल जो है उसके आम आदमी पार्टी से है भ्रष्टाचारों को लेकर। और तमाम जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो विपक्षी नेताओं के जो ट्वीट्स थे या रिएक्शंस थे वो बता रहे थे कि अब जो पूरा मामला है वो एक क्रांति की दिशा में जाएगा और इसके लिए हमें अखिलेश यादव के ट्वीट को याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस गिरफ्तारी से एक नई क्रांति होगी। तो क्या शहीदी मैदान में उसी क्रांति की झलक दिखाने की कोशिश करेगा क्या विपक्ष? मान सकते हैं। हालांकि यहां पर आपको ज्यादातर दिल्ली प्रदेश के नेता नजर आएंगे क्योंकि चुनावी वजहों से ज्यादातर बड़े नेता अपने अपने क्षेत्रों में मौजूद रहेंगे। अब देखना होगा कि यहां पर कितने बड़े नेता अन्य पार्टियों के पहुंचते हैं, उससे इस आंदोलन और ठीक है गौरव, मैं आपका रुख कर रहा हूं। एक बड़ी खबर आ गई है केजरीवाल की गिरफ्तारी पर। सुकेश चंद्रशेखर ने तंज कसा है। तिहाड़ क्लब में केजरीवाल का स्वागत है। सुकेश ने यह बड़ी बात कही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुकेश ने केजरीवाल को लेटर लिखा है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तिहाड़ क्लब में केजरीवाल का स्वागत। कल आपको याद होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने भी तिहाड़ का जिक्र करते हुए निशाना साधा था, तंज कसा था। वो पोस्टर आपको याद होगा। और अब सुकेश की ओर से भी तंज कसा गया है। ये देखिए, ये जो लेटर लिखा गया है, सुकेश चंद्रशेखर, ये कॉनवेंट सुकेश चंद्रशेखर है जो जेल में है। और डियर ब्रदर अरविंद केजरीवाल, लाइक ऑलवेज ट्रुथ विंस। This is the power of New Bharat, a classic example to show no one is above the law. ये सुकेश चंद्रशेखर, अच्छा ये खुद कॉनमैन है, लेकिन आप देखिए कि ये नियम कायदे कानून की बात कैसे कर रहा है। ये कह रहे हैं कि हमेशा की तरह सच जीतता है, ये नए भारत की ताकत है और कानून सबसे ऊपर। ये पहला पॉइंट जो है अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा है। 5 पेजेस का स्टेटमेंट है और इसमें आप देखें कि सुकेश चंद्रशेखर ने कैसे तंज कसा है। हमारे साथ गौरव लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, इस लेटर को लेकर क्या जानकारी आपके पास? मौका मिला तो सुकेश चंद्रशेखर ने भी हाथ साफ कर लिया तंज कस के। बिल्कुल, देखिए जो ये सुकेश चंद्रशेखर जो अब तक का सबसे बड़ा कॉनमैन माना जाता है, यानी कि महाठग इसे कहते हैं, ये अक्सर हर मौकों पर जो है अब तक जैकलीन फर्नांडीज और इन नेत्रियों को खत लिखता रहता था। लेकिन पहली बार उसने अरविंद केजरीवाल के नाम पर अपने जो लीगल फर्म है उनके जरिए जो है लेटर जारी किया और उसने अपने लेटर में ये कहा है तंज कसते हुए कि इस पूरे तिहाड़ जेल के जो बिग बॉस चेयरमैन है वो अरविंद केजरीवाल हैं, सीईओ मनीष सिसोदिया और सीओओ सत्येंद्र जैन है। और उन्होंने कहा कि ये लोग कथित तौर पर अलग अलग भ्रष्टाचारों में जुड़े हुए हैं। और सुकेश चंद्रशेखर ने तंज कसते हुए ये भी कहा है कि 3 दिन बाद 25 तारीख को मेरा जन्मदिन है और उस दिन हम सब यहाँ पर साथ रहेंगे और अब सच को छुपाया नहीं जा सकता। हालांकि ये महाठग है और कई बार पब्लिसिटी लेने के लिए जो है सुकेश चंद्रशेखर को के नाम आते रहते हैं, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर का जो इन्वॉल्वमेंट और जो पहुंच है वो दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत के तमाम नेताओं के बीच में है। इस बात की हनक भी हम लोग देख चुके हैं कि वो किस तरीके से हर राजनीतिक दलों और बिजनेस घरानों में मौजूद रहता है। तो ऐसे में क्या सुकेश चंद्रशेखर भी एक जांच का हिस्सा होगा? ये बहुत बात की बात है। लेकिन फिलहाल ये एक अजीबोगरीब पत्र जो है वो महाठग सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से केजरीवाल को लिखा गया। लिखा है वेलकम टू तिहाड़ क्लब। बहरहाल बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी के नेता इस पर रिएक्शन देंगे तो ये खबर और दिलचस्प हो जाएगी। बहरहाल बहुत